नमस्ते, गॉड्स लव चैनल शेरिल। हमारे साथ जल्पा जी हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। और जल्पा जी जो हैं वो एक हीलर हैं, बहुत लंबे समय से हीलिंग कर रहे हैं। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। जल्पा जी, आप कैसे सो हैं? मच थैंक यू सो मच शेरिल जी। यस, हीलर हूँ, लाइफ कोच हूँ एंड ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। हाँ। और आपके साथ जुड़ने के बाद सच में लाइफ बहुत ही अमेजिंग और रॉकेट की स्पीड से जा रही है। थैंक यू, थैंक और यू। आप प्लीज बताइए कि आप इतने साल से जो मेडिकल साइंस में है, तो आपका लाइफ मतलब आप कितना मेडिटेशन, कितना प्रयत्न करते हैं? क्योंकि यहाँ यस, डेफिनेटली ये लोगों तो मैं को। शेयर करूंगी, हाँ। क्योंकि मेरा एक रूटीन था। 4 साढ़े 4 साल हो गए कि एवरी डे आई वेकअप, यूज टू वेकअप एट 4 o'clock, और उससे भी पहले कभी कभी। ठीक है, और मेरा मेडिटेशन रहता था, योगा, प्राणायाम, बहुत कुछ। मैं जर्नलिंग करती थी। आजकल सबको पता है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल हम करते हैं, वॉट एवर इट इज। तो ये सब मैं ग्राफोथेरेपी करती हूँ सुबह, सब मेरा रिचुअल रह के 2 ढाई घंटे का रिचुअल था मेरा, इतना बड़ा, सुबह सुबह। और मुझे लगता था कि अगर एक दिन भी मैंने मिस कर दिया ना, तो नहीं, मुझे आज कुछ तो हो रहा है, मतलब इट इज नॉट गुड डे एंड समथिंग लाइक दैट आई वाज फीलिंग। बट जब मैं शेरिल जी से मिली तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। एंड आई वाज लाइक कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं लाइफ को एंजॉय कैसे कर पाऊंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी कोर वैल्यू सब इसी में है, इसके बिना कुछ है ही नहीं। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम शेरिल जी का लिया था, तो ऐसा हुआ था कि मतलब हाँ बोलने के बाद ही इनका हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। आप इनको पेमेंट करो या ना करो, आप जब बोलते हो कि हाँ मैं हीलिंग करवाना चाहती हूँ या मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, तो जैसे ही आप इनको परमिशन देते हो ना, आप अलाउ करते हो ना, इनका हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। और उनको हाँ बोलने के बाद अभी चालू होने में 3 4 दिन बाकी थे, और मैं घूमने गई थी। और वहीं पे मुझे इतना आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब आई एम सॉरी सेरिल जी, टाइम तो है ना, मैं आराम स्टोरी से, बता। वी हैव अ लॉट ऑफ हाँ, टाइम। ओके, थैंक यू फॉर अलाउइंग। तो मैं घूमने गई थी महाबलेश्वर, और ये हुआ कि जैसे ही मैंने महाबलेश्वर में पैर रखा, मतलब खांसी तो प्रॉपर नहीं, बट ब्रीदिंग इश्यू, जो सांस की प्रॉब्लम होती है ना, जिसको बोलते हैं हम अस्थमा जैसा। ठीक है, जो मुझे आज से 20 साल पहले हुआ करता था, मैं छोटी थी तब हुआ करता था। और उसके बाद तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि अभी तो बहुत कुछ हील हो गया है, अभी कुछ है नहीं। लेकिन आफ्टर डूइंग दिस, सडनली वो हुआ, ऐसा हुआ, मतलब 3 4 दिन हम वहां रहे, उतने ही दिन मैं चल रही हूँ, ब्रीदिंग वाज ऐसा हो रहा है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। मेरा एक भी चीज डिले नहीं हुआ ना, मेरी वो पूरी जो टूर रही उसमें मैंने किसी को परेशान किया, कुछ नहीं। मैंने सब कुछ किया, इवन मैंने डांस भी किया। आई वाज लाइक कि देखती हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग इश्यू तो हो रहे थे, बट मेरा कोई काम नहीं रुका। और जैसे ही मैं इधर आई, मेरे क्लासेस स्टार्ट होने थे फर्स्ट से, तो मैंने बैचेस में लेती हूँ, तो वो स्टार्ट करने थे, मैंने वो भी लिया। मतलब मेरे स्टूडेंट्स को भी किसी को नहीं लगा कि मुझे कोई इश्यू है, सिर्फ मुझे ही लगता था कि हाँ, मतलब इतनी खांसी जब आती थी तब इतनी, और ब्रीदिंग इश्यू इतना। और मैंने सैरिल जी को भी बोला कि क्या हो रहा है जी, दिस इज जस्ट बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, कि इतने साल के बाद ये चीज कहाँ से आई। और हम मैं तो हीलिंग करवा रहे, होता है ना क्वेश्चन, कि भाई एक तो अच्छे पाथ पे जाना चाहते हैं, सब कुछ हील करना चाहते हैं, ये कैसे हो रहा है, बट होता है। तो शेरिल जी ने बोला इट्स ओके, आप जो हो रहा है होने दो, आप बिलीव करो, बस हो जाएगा करके। और मैं तो बस सैरिल जी करती थी। और सही में जैसे ही मेरी हीलिंग खत्म हुई, 5 दिन के बाद, आई आई डोंट नो, 5 दिन उसके बाद मैंने 15 दिन वाला भी लिया था, शिवरात्रि वाला। तो वो जैसे ही खत्म हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरी सब नाड़ियां खुल गई है। अभी ऐसी सिचुएशन है कि मुझे कोई वो ब्रीदिंग इश्यू नहीं है, और लिटरली
पहले मुझे, क्योंकि मैंने स्वर विज्ञान भी किया हुआ है, तो मुझे बहुत इश्यू होता था, मुझे नहीं पता चलता था मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है, नाड़ी इन द सेंस कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है मेरा। ठीक है, अभी मैं बैठे बैठे ऐसे बता सकती हूँ कि मेरी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही। तो कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग से सब क्लीन हो रहा था, एंड इट वाज अमेजिंग जर्नी। एक्चुअली कोई काम नहीं रुका है मेरा, ठीक है, मेरा कोई काम नहीं रुका है, बट हीलिंग हो रही थी। सेम वे मुझे थोड़ा पीरियड्स के टाइम भी ऐसे कुछ इश्यू आए थे, दैट वाज आल्सो अमेजिंग सिचुएशन। उसमें भी बहुत सारे ब्लॉक गए, मुझे ऐसा लगता है। फिर अभी तो मुझे याद भी नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस प्रोसेस। बहुत कुछ हुआ लास्ट दो आप सिर्फ महीने में इतना मेरे बता साथ। दीजिए, ये 2 महीने की ही हाँ, बात है, ज़्यादा दूर नहीं है। दो आप महीने की बात है, ज्यादा दूर नहीं है। बट आई एम टोटली मतलब और ये था कि इवन दो आई एम अ लाइफ कोच, मुझे अपने बोलते हैं ना कि वाइब्रेशन को अप रखने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता था, कि चलो मैं सॉन्ग सुन लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं। ठीक है, कभी ना कभी तो अपने आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, आप उसको ज्यादा पुश नहीं कर सकते। बट आफ्टर दिस हीलिंग ऐसा है कि जब हुँ, स्टार्ट हुआ था तो मुझे समझ में आ रहा था कि अभी मैं ज़्यादा पॉज़िटिव सोचने लगी हूँ, और 90% और अभी तो ये स्टेज है सिंस लास्ट 15 डेज़ और 1 मंथ कि आई एम टोटली इन ग्रैटिट्यूड मोड, और आई एम टोटली इन हाई वाइब्रेशन। हाँ, मुझे कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता, पूरा दिन मैं अपने ज़ोन में मस्त रहती हूँ, हँसती रहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लोग भी, और मेरी हीलिंग भी इतनी अमेज़िंग हो गई है, मतलब मेरे क्लाइंट भी बोलते हैं कि मैम, नहीं बस मैं बोलती हूँ अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो बोलते हैं नहीं, हमें 1 घंटा आपके ऑरा में रहना है, वी आर रेडी टू पे। एंड यस, फाइनेंशियली भी ये चीज़ हुई है मेरे पास, कि पहले ऐसा होता था कि मेरे मनी स्टक रहते थे, ठीक है? मुझे बार-बार माँगना पड़ता था, ऐसा होता था। लास्ट 2 महीने से ये हो रहा है कि मेरी जो भी फीस है वो एडवांस में आती है, पूरी की पूरी आती है। कोई हाफ पेमेंट नहीं, कुछ नहीं। गॉड्स ग्रेस। ठीक है। तो फाइनेंशियली मेरा मेन इश्यू वही था यहाँ पे हीलिंग कराने का, कि मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए फाइनेंशियली। बट शेरिल जी कोई पार्शियलिटी नहीं करते हो, आपके पूरे हेल्थ, रिलेशनशिप, ये वो सब, आई टोटली फील ऑल दीज थिंग्स कि मेरे सभी एरिया में चेंजेस आए, सभी एरिया में। और यस, मेरे रिचुअल्स टोटली बंद है। अभी ऐसा है कि मुझे सुबह जितने बजे उठना है उठती हूँ आराम से, एंड जैसे ही उठती हूँ मैं अपनी फुल एनर्जी में होती हूँ। बट यस, मैं 4 बजे तो नहीं ही उठती हूँ, वो तो मेरा चला ही गया। मैं इतना पीसफुल सोती हूँ, सुबह 5 बजे के आस-पास उठ के, यस, मेरा मेडिटेशन का टाइम वो रहता है, क्योंकि वो टाइम पे घर में कोई किच-पिच नहीं होती, सब सो रहे होते हैं। तो बस मैं मेडिटेशन करती हूँ, अपना ग्राफोथेरेपी करती हूँ, अपना बस डे एन्जॉय करती हूँ फुल्ली। और अमेजिंगली मेरे करियर में इतना मैजिकल ग्रोथ हो रहा है। एवरी डे आई एम गेटिंग सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज इन माय करियर। मनी वाइज इतना अमेजिंग हो गया है विद इन 2 मंथ्स। जहाँ पे पहले ऐसा लगता था कि मैं कितना काम कर रही हूँ, कितना दे रही हूँ, फिर भी नहीं मिल रहा है, अभी ऐसा है कि एफर्टलेस लाइफ हो गई है सही में। तो गॉड्स शुरुआत के 1 वीक में, 10 दिन में ही मुझे पता चल गया था कि कुछ तो हो रहा है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैं तो इनके साथ बहुत लंबी जर्नी में जा रही हूँ। तो हाँ, आई एम वेरी हैप्पी कि बोलते हैं ना, आपके जितने कर्मा कटने होते हैं तभी आपको सही गाइडेंस मिलता है। तो शायद ये एंड है, अभी मुझे शेरिल जी मिल गई है। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो और मच। मुझे आपको ये पूछना है कि जो आपका मेडिटेशन जो आप हर इतने सालों से कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उस बिफोर द डीएनए एक्टिवेशन एंड ये सेशन होने से पहले और आफ्टर डू यू सी द चेंजेस इन योर ओन हाँ, पर्सनैलिटी? वेरी 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 अमेजिंग प्रोमिनेंट चेंज। पहले ऐसा लगता था कि थोड़ा टाइम लगता था वो ट्रांस में जाने के लिए, फोकस करने के लिए। अभी मैं बहुत ही जल्दी फोकस भी कर लेती हूँ, और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि नाउ इट्स डन। बहुत ही और जल्दी आप वापस कौन-सा आने में भी मेडिटेशन इजी कर रहे हैं? रहता है। सॉरी। कौन-सा मेडिटेशन कर रहे हैं? मैं कोई ऐसे कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं करती हूँ। आई जस्ट गो इनसाइड माई सेल्फ बस। तो ग्रेट, मुझे वो डीप जाना होता है, मुझे बस अपने अंदर पूरा वो करना होता है, और कुछ नहीं। बहुत अच्छा। पहले ऐसा था, मैं क्योंकि बहुत ओवरथिंकिंग वगैरह थी शुरुआत में, जब मैंने ये जर्नी स्पिरिचुअल स्टार्ट की थी, तब मैं ओम का चैंटिंग करती थी। मुझे वो अच्छा लगता था, तब मैं वो ओम गाइडेड मेडिटेशन करती थी। बट नाउ अ डेज़ आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग।
मैं बस अपने में वो जाती हूँ और बहुत मज़ा आता है मुझे, बहुत जल्दी कनेक्ट करती हूँ और यस मेरे क्लाइंट्स को भी बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट मिल रहे हैं। मैं जो भी हीलिंग करवाती हूँ, जो भी बोलती हूँ, ठीक है? सब में मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैम आपने तो क्या कर दिया मतलब। तो वो भी एक मैजिक है सच में, कि हाँ, जब आपका ऑरा बढ़ता है, आप आपके अंदर हीलिंग पावर बढ़ती है, तो डेफिनिटली वो सामने वाले को भी ट्रांसफॉर्म अच्छा ही होता है। तो हाँ। दैट आई कैन आल्सो फील डेफिनिटली। यस, यस, वेरी नाइस, वेरी यस, नाइस। चेंजेस तो हुए हैं डेफिनिटली। मैंने बोला ना मैं अभी इतना कुछ सोचती नहीं तो शायद भूल गई कि क्या-क्या हुआ है, बट बहुत सारे मिरेकल हुए हैं और सभी एरिया में मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं डेफिनिटली। सो हम जो बहुत स्ट्रेस लेके मेहनत करते हैं ना, तो मैं लोगों को वही कहती हूँ कि मैं आपको आलसी बनाने आई हूँ। इतना क्या डेफिनिटली। आलसी बनाऊँगी आपको, पर बहुत नींद आई मुझे। 15-20 दिन मैंने शेरिल जी को बोला मैं कुछ नहीं कर पा रही मतलब मैं लिटरली अपने क्लास लेती थी, सुबह जैसे-तैसे करके उठती थी, क्लास लेती थी और इवन दो इट्स 12 o'clock 11 o'clock इन द मॉर्निंग मुझे लगता था मैं सो जाऊँ बस शेरिल जी का वो स्टार्ट कर दूँ मेडिटेशन और सो जाऊँ और पूरा दिन सोने में मैंने बहुत नींद तो ऑफ कोर्स मेरी जो फ्रेंड है, जो भी शेरिल जी के साथ जुड़ी हुई है, वो भी बोलती थी तू इतने साल से 4 बजे उठ रही है ना, अभी शेरिल जी तुझे सुला रही है, बस तेरी सब नींद पूरी कर रही है। तूने खाली-पीली वो सब नींद खराब की है, वो तेरा बाकी है, तो अभी शेरिल जी तुझे सुला रही है। मैंने बोला पता नहीं यार मैं सो ही रही हूँ। तो पहले थोड़े दिन मुझे स्ट्रेस हुआ कि अगर मैं सो ही रही हूँ, मैं कुछ काम ही नहीं करूँगी, तो कैसे होगी चीज़ें लाइफ में आगे? बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एवरीथिंग इज एफर्टलेस, सब हाँ, कुछ हाँ। होता है एफर्टलेसली। क्लाइंट भी आ रहे हैं, ऊपर से पैसा भी ज्यादा आया लास्ट मंथ मेरे पास एंड अच्छा, एवरीथिंग इज सो अमेजिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सो रहे तो कैसे या काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से। मनी इज जस्ट एन एनर्जी, कहीं से भी आएगी। आ लोग ही ढूंढते जाता हुए है। आएंगे, लोग ढूंढते हुए आपको आएंगे। तो मैं तो सोते मैं बोलती हूँ कि हाँ मैंने तो अभी सोते सोते पैसा कमा रही हूँ, मतलब यही हो रहा है मेरे साथ अभी भी, क्योंकि हीलिंग चल रही है, अभी भी कभी-कभी लगता है कुछ नहीं करना है, बस मेडिटेशन लगा लो, पूरा दिन वो लूप पे चल रहा है और मैं सो रही हूँ। तो हाँ, अभी भी ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बट अभी समझ में आ गया है, तो अभी मैं कंप्लेन नहीं करती, ना मैं शेरिल जी को मैसेज करती हूँ, मन में कभी-कभी याद कर लेती हूँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है और यस इट्स डन। थैंक बट यू, यस थैंक होगा, सब कुछ होगा। जल्पा जी क्या है कि जो मेरा काम करने का तरीका है, वो थोड़ा-सा हट के है। लोगों को वो यू नो डाइजेस्ट ही नहीं होता कि ये नहीं होता डेफिनिटली। कर ही नहीं रहे, हाथ हिला नहीं रहे तो कैसे चल रहा है काम? हम सब पे भगवान की दया है कि हम पे काम चल रहा है, गॉड्स ग्रेस। हाँ, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली आई कैन अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड। और मैं तो क्योंकि मुझे तो थोड़ा हो ही गया था, पहले ही ट्रस्ट था, डे 1 से ही आप पे। और हाँ, फिर जब मैंने फ़ील किया, क्योंकि मेरी ये सिचुएशन है कि जब मुझे ये अस्थमा वाला होता था, ठीक है? तब मैं बोल नहीं पाती थी। तो मैं एक ही जगह पे बैठी रहती थी 12 घंटा, 15 घंटा, 24 घंटा। मुझे नींद भी नहीं आती थी, ठीक है? और मैं 3-4 तकिया लगा के ऐसे बैठ के ही सोती थी, अगर सोना है तो। बट दिस टाइम मेरे रूटीन में कोई चेंज नहीं हुआ है। मैंने पूरे घर का भी काम किया है, मैंने खाना भी वैसे ही खाया है, मैंने 1-1, 2-2 घंटा, 5-5 घंटा लोगों की जो मेरी मीटिंग्स रहती थी, वो भी अटेंड की है। उसके बाद मुझे पता चलता था हाँ, थोड़ा वॉइस खराब है, ये वो ठीक है। बट मेरा कोई काम नहीं रुका है, तो मुझे लगता था ये कौन-सी ताकत है कि मैं काम भी कर रही हूँ, मतलब पता है कि ये चीज़ है बट फिर भी मैं काम कर रही हूँ, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो वो कुछ डिफरेंट होता है तभी ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो सिचुएशन होती आज से 20 साल पहले वाली, तो मैं बैठ के अगर कोई मुझे पूछता भी है पानी चाहिए तो मैं, क्योंकि अगर मैंने हाँ या ना बोला, तो मुझे इतनी खाँसी आती थी, इतनी आती थी कि फिर से मेरी ब्रीथिंग इश्यू स्टार्ट हो जाती थी। बट आई नो कि दिस टाइम व्हेन इट हैपेंस, तो इट वाज़ जस्ट अ क्लीयरिंग और ये हमेशा के लिए गया है, मुझे पता है। 100%, 100%। बहुत ही अमेज़िंग। पहले मैं डांस करती थी अपने वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, कि भई मूड खराब है ये वो चलो डांस लगा लो, थोड़े अच्छा मूड हो जाएगा ये वो। अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, मूड क्या खराब होना मतलब। एवरीथिंग इज़ अमेज़िंग, लाइफ इज़ परफेक्ट। हाँ, मैंने बोला ना कोई थॉट ही नहीं आता है नेगेटिव।
हाँ, और अभी यू वोंट बिलीव, अंदर से गलत आ चीज़ें भी जाता है। नहीं आती मेरे सामने। हाँ, नहीं आती। नहीं, गलत चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं आती मेरे सामने। क्या दुबई में बाढ़ आई बारिश बहुत आई, ये वो इतने दिन हो गए, ना मेरे व्हाट्सएप पे मैंने कोई मैसेज देखा, ना मेरे सोशल मीडिया पे, ना कहीं पे न्यूज़, ना कोई मुझे दिखा रहा है। मेरे सामने तो अभी तक कुछ नहीं आया। मुझे तो पता ही नहीं कि ये हो गया है। कि कोई कोई जगह पे बाढ़ आ रही है, कोई जगह पे कुछ हाँ, तो मुझे कोई-कोई लोग बोलते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड ही बोलते थे, "तू कौन-सी दुनिया में रहती है?" मैंने बोला, "मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ।" तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा है ना, यूनिवर्स में मुझे गलत चीज़ें, उस ज़रूरत क्या है मुझे ज़रूरत जानने की कि नहीं। दुबई में क्या हुआ, हाँ, हाँ, ज़रूरत नहीं है, इसीलिए। ठीक है? तो जो चीज़ मेरे काम की नहीं है, मेरे सामने भी नहीं आती। ना लोग आते हैं, ना सिचुएशंस आती है। वेरी नाइस, वेरी तो आई नाइस। एम वेरी हैप्पी। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस टू शेयर। थैंक यू शेरिल जी। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना समय निकाला मेरे लिए और आप आए। नहीं, सो नहीं। ग्रेटफुल। थैंक यू I'm सो very मच। happy to share anytime, anytime. I'm very happy. या थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank you. यू।